सोचिए, एक सुबह आप काम पर निकलते हैं और शाम तक आपकी लाश भी घर नहीं लौटती। ना टीवी पर कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना सोशल मीडिया पर एक भी हैशटैग। 40 मजदूर जल गए, लेकिन ना देश ने देखा, ना पूछा, ना महसूस किया। क्या ये वही भारत है जहां हम आज भी विकसित होने का सपना देखते हैं? एक तरफ सीईओस को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूर के पास प्रिकॉशनरी हेलमेट तक नहीं है। एक तरफ हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पोस्टर्स लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रीज में आदमी राख बन जा रहे हैं। 30 जून 2025 तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री, सिगाची इंडस्ट्रीज, उसमें एक स्प्रे ड्रायर रिएक्टर ओवरहीट होता है। टेम्परेचर 399 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मशीन पुरानी थी, मेंटेनेंस ना के बराबर थी, और एक ऐसा धमाका होता है कि पूरी फैक्ट्री आग के गोले में बदल जाती है। उस वक्त 140 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। 40 लोग जिंदा जल, 33 से ज्यादा लोग घायल, और कुछ की पहचान तक नहीं की जा रही। डीएनए टेस्ट से बॉडीज आइडेंटिफाई की गई, लेकिन देश चुप रहा। लीडर्स ने एक ट्वीट तक नहीं करा। मीडिया ने एक टिकर चला दिया और बाकी सब ने आंख बंद कर ली। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक पूरी सिस्टम की बर्बादगी का सर्टिफिकेट था। ना सेफ्टी ऑडिट था, ना इमरजेंसी एग्जिट, ना प्रॉपर फायर सेफ्टी गियर। मजदूर बिना ग्लव्स, बिना मास्क, बिना ट्रेनिंग के 12 से 14 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे थे। जब ब्लास्ट हुआ तो सिर्फ एक लाइन मिली, जांच जारी है। जैसे 40 जिंदगियों की कीमत एक स्टेटमेंट से चुकता हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले 10 साल में भारत में लगभग 270 के आसपास बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। 2018 से 2022 के बीच 5336 लोग फैक्ट्रीज में मर चुके हैं। वो भी सिर्फ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज का डाटा है। और इंडिया की 90% लेबर फोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है, जहां किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, ना सेफ्टी है, ना सोशल सिक्योरिटी। और जब कुछ होता है ना, तो सबसे पहले कवर अप किया जाता है। इंस्पेक्टर आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, साइन करके चले जाते हैं। मालिक कुछ रुपए दफ्तर में भेज देता है और जिंदगी फिर वही चक्कर चला देती है। सोचिए, अगर ये ब्लास्ट किसी मॉल में होता, किसी एयरपोर्ट पर होता, या किसी मिनिस्टर के बंगलों के आसपास होता, तो हर चैनल पर काउंटडाउन चलता। मिनिस्टर्स हेलीकॉप्टर से साइड देखने जाते, ट्विटर पर #जस्टिस ट्रेंड होता। लेकिन ये तो सिर्फ मजदूर था, और इस देश में मजदूर की मौत टीआरपी नहीं बन सकती, इसलिए कोई कवरेज नहीं मिला, कोई राष्ट्रीय शोक नहीं हुआ, कोई कैंडल मार्च नहीं निकला। 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या 1 करोड़ किसी माँ के लाल को वापस ला सकता है? क्या एक बच्चा अपने पापा को फिर से देख पा सकता है? क्या एक पत्नी अपने सुहाग को वापस पा सकती है? कॉम्पेंसेशन एक रिश्वत बन गई है, जिसमें पैसे देकर इंसाफ की आवाज दबा दी जाती है। इंडिया में हर 1 लाख मजदूर में से ना 117 की मौत होती है। यह डाटा खुद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। फिर भी हमारे यहाँ 30 से 40 साल पुरानी मशीनें चल रही हैं। सेफ्टी नॉर्म्स सिर्फ फाइल तक सीमित हैं, ग्राउंड पर सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है। ये सिस्टम इतना बेहाल है कि मजदूर की मौत सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। हॉस्पिटल 70% डाटा रिकॉर्ड करते हैं, पुलिस सिर्फ 30%, और एफआईआर तो तब होती है जब सिस्टम चाहता है। मालिक, ये मजदूर एक कॉस्ट होता है, एक गया तो दूसरा मिल जाएगा, सस्ता, अवेलेबल, रिप्लेसेबल। और जब कोई मर जाता है ना, तो स्टेटमेंट दे दो, पैसा दे दो, और मीडिया को ऐड दे दो, स्टोरी खत्म। इन 40 मजदूरों की मौत को एक और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहकर भूल जाना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। उनके लिए सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं, इंसाफ चाहिए।
फैक्ट्री के मालिक पर नॉन बेलेबल चार्जेस होने चाहिए। मर्डर का केस हो, एसेट्स सीज किए जाएं, रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स मैंडेटरी बने, लेबर यूनियन को पावर मिले, मजदूरों के बच्चों के लिए एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट फिक्स किया जाए, और सबसे जरूरी बात, उनकी मौत पर नेशनल लेवल की अकाउंटेबिलिटी हो। ये श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, सख्त कानून से दी जाए। हम रॉकेट स्पेस भेज रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री में ना फायर अलार्म तक नहीं लगा पा रहे। ये देश तभी वर्ल्ड पावर बनेगा जब उसकी नींव, उसका मजदूर सुरक्षित होगा, सम्मानित होगा। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो ना, तो एक बार सोचिए, क्या आपने कभी इस न्यूज को सुना था इससे पहले? और यही तो दिक्कत है, जो खबर सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है ना, वो ही हम तक नहीं पहुंच पाती। हम हर बार ट्रेजेडी के बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्या हम कभी सिस्टम से सवाल करते हैं? आज अगर हम चुप रहते हैं ना, तो कल किसी अपने का नंबर भी आ सकता है, और फिर सिर्फ गिल्ट बचेगा, एक्शन नहीं। मजदूर चीखता नहीं है, लेकिन वो इस देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। उसकी सुरक्षा सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। देशभक्ति सिर्फ परेड देखने या एंथम बजने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। देशभक्ति उन हाथों का भी सम्मान है जो ये देश चला रहे हैं। जय हिंद।